हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 30 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान वाटर साइन के लिए हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है। आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये बहरहाल जनरल होती हैं। एक्यूरेसी पर्सनल रीडिंग में होती है, उसके लिए आप चाहें तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए। और सबसे पहले देखेंगे कि कैंसर लोगों के लिए इस वीक में, जो कि लास्ट 2 डेज़ हैं 2024 के, क्या सूरत हाल रहने का चांस है इस वीक के दौरान। मंडे का दिन जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऐसा मैसेज आ रहा है आपको किसी ऐसे पर्सन की तरफ से जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है। सीरियस नॉट इन द नेगेटिव सेंस, सीरियस इन इंटेंशन। और आप जो है वो यकीनन इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि अब की बार पर्सन इज़ वेरी मच क्लियर और बहुत ज़्यादा एक जिसको हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ जो है वो बात हो रही होती है। कुछ लोगों के लिए ये उनके बच्चों के हवाले से भी मामला हो सकता है, कोई बात इस किस्म की हो रही है जो बच्चों के हवाले से पॉजिटिव होगी। कुछ लोगों के लिए ये काम के हवाले से भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ ना कुछ ऐसा जिसके अंदर गेन है और जो पॉजिटिव है वो मंडे वाले दिन यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। आप बजाय फौरी तौर पे फ़ैसला करने के, ठीक है, आप इसके ऊपर टाइम लेंगे। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और अपनी इंट्यूटिव साइड जो है ना उससे डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि वट एवर इज़ गोइंग ऑन द ग्राउंड लेवल, लेकिन इंट्यूटिवली जो चीज़ आपको हिट कर रही है आप उसके ऊपर फोकस किए हुए हैं। वेंसडे का कार्ड जो है वो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन एक टाइम टेकिंग टैक्टिक है आपके लिए। आपने कोई जवाब नहीं दे रहे, इस बात का कोई रिस्पांस नहीं दे रहे आप, और आप सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कैसे आगे इस चीज़ को प्रोसीड करना है, प्रोसेस कैसे करना है इस सारे मामले को। ये आप प्रोसेस कर रहे हैं बेसिकली आप। तो कम्युनिकेशन फ़िलहाल जो है वो यहाँ पे हॉल्ट हुई हुई नज़र आ रही है। यू आर नॉट टॉकिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, या जो भी चीज़ यहाँ पे सामने स्टार्ट हुई थी मंडे वाले दिन, आप 2 दिन के लिए कम से कम वहाँ पे खामोश हैं। नाउ यू आर अगेन, एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है अंडरस्टैंडिंग का। ये भी हो सकता है कि ये छुट्टी है तो इस वजह से भी खामोशी छाई रहे। एक अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। कैसे मैनेज होगी, कौन सी चीज़ को किस तरह से टेकअप किया जाएगा। हो सकता है कि कम्युनिकेशन बैक एंड फोर्थ हो रही हो। ये भी हो सकता है कि इस दिन का इन बातों से कोई ताल्लुक़ ना हो और आप अपनी ही ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को इकट्ठा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक से ज़्यादा जगह पे अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है आपने। लवर्स का कार्ड है। अब ये 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ लवर्स का कार्ड हमें चॉइस की तरफ लेके जाता है। यहाँ तक आपको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है वेंसडे तक, लेकिन अब यहाँ पे एक आप फैसले की तरफ जा रहे हैं, एक डिसीजन आप बना रहे हैं, एक चॉइस आप करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने कौन सी ऑप्शन को चूज़ करना है, या ये सोच रहे हैं आप कि क्या मुझे ये वाली ऑप्शन को चूज़ करना है। परेशान कुन टाइम आ गया है सैटरडे का, और फ़ैसला ना होने का नतीजा जो है वो अमूमन इस तरह से निकलता है। या बाज़ दफ़ा हम फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर हम डरते रहते हैं कि ओहो अब ये कर तो लिया है लेकिन ये कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और कोई मसला ना हो जाए। तो इस तरह की एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। ये एक चीज़ ऐसी है जो कि सैड है, लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि ये पास्ट के हवाले से हो। ख़ास तौर पे ये भी हो सकता है कि अगर आपने फ़िलहाल इस पर्सन को कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया तो भी आप ये सैडनेस जो है वो फ़ील कर रहे हैं, और आपको डर है कि चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही स्पॉइल ना हो जाएं। हो सकता है कि अभी आपने थोड़ा ज़रा ईगो में आके कर दी हो बात कि नहीं अच्छा देखते हैं, डिले किया हो कुछ ना कुछ, बट स्टिल यू आर मिसिंग समथिंग, सम सॉफ्टर जो इमोशंस हैं ना वो आप उनको आप मिस आउट कर रहे हैं। चलें जी, ये तो था कैंसर लोगों के लिए। आगे देखते हैं स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। स्कॉर्पियो लोग भी लगता है मैं नहीं बात कर रही और मैं नहीं बात कर रहा वाले मोड में है। चलें जी, मंडे के लिए
किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी यही होती है कि भाई ठीक है, आपने जो करना है आप करें, जब हमें समझ आएगी तो तब हम करेंगे, तब हम देखेंगे। उतनी देर तक दिल चाहे जितनी मर्ज़ी उल्टी सुल्टी कलाबाजियाँ खा रहा है, परेशान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप कहते हो नहीं, आराम से बैठ जाओ भाई, कुछ नहीं करना अभी हमें। तो ये मंडे की एनर्जी इस किस्म की नज़र आ रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप ओवरऑल इस सारी सिचुएशन से खुश नहीं हैं, आप इस पर्सन के बिहेवियर से खुश नहीं हो सकते, आप जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट से खुश नहीं हो सकते। सो डिसअपॉइंटमेंट है, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट है, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, हो कुछ और रहा है। तो जैसे आप थोड़ी देर के लिए क्विट करना चाहते हो, ठीक है, और क्योंकि आप वहाँ पे डिस्टर्ब हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, इमोशनली डिस्टर्ब हो। अब यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की बजाय किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। थोड़ी देर के लिए आपने सोचा है कि ओके, इमोशंस को सेट असाइड करना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी चाहिए। और प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो ये है कि पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि स्कॉर्पियो लोग जो है ना वो काम की जगह से खुश ना हो, लेकिन फिर भी वो वहाँ जा रहे हैं, अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स जो है वो कहीं ना कहीं से कुछ सॉफ्टर मैसेज आपको आ रहा है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको मैसेज किया जाए, नहीं आया मैसेज, और फिर आगे जाके थर्सडे वाले दिन आपको मैसेज आ रहा है। ये सॉरी का मैसेज भी हो सकता है। चीज़ें जो हैं यहाँ पे अब बड़ी खूबसूरती से टर्न अराउंड हो रही हैं विद 2 ऑफ कप्स। ऐसा महसूस होता है कि इस मैसेज को, इस सॉरी को आपने एक्सेप्ट कर लिया है और नाउ यू गाइज आर शेयरिंग इमोशंस विद ईच अदर। अच्छा जी, फ्राइडे का दिन तो सही गुजर जाएगा। सैटरडे वाले दिन जो है ना वो कोई बात ऐसी हो सकती है जो ट्रिगर हो जाए फिर, और जिसके बाद फिर पास में क्या हुआ, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, और इस किस्म की एक तकरार सी जो है ना वो होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। और फिर जो है ना वो मामला फ़र्दर ख़राब हो रहे हैं विद 7 ऑफ सोर्ड्स। आप यकीनन कुछ ऐसे गिले शिकवे करेंगे जो कि इस पर्सन को मजबूर कर देंगे कि भाई मैं आया ही क्यों यहाँ पे और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं चुप ही ठीक हूँ, मैं बोलूँ ना तो ही ठीक हूँ। ये कुछ इस किस्म की सूरत हाल जो है वो स्कॉर्पियो लोगों के साथ इस वीक में नज़र आ रही है। सो अपने आप को ज़रा काम डाउन रखें और ये सोचें कि आप नतीजा क्या निकालना चाह रहे हैं, फिर आप बात करें। चलें जी, थर्ड साइन है पाइसेस का। देखते हैं कि 2024 किस नोट के ऊपर एंड हो रहा है पाइसेस लोगों के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे का कार्ड जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यू आर प्लानिंग समथिंग, प्लानिंग टूवर्ड समवन ना, कि भाई मूविंग टूवर्ड समवन, कि आप ये कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, लेकिन अब की बार आप एक सीरियस एफर्ट करना चाहते हैं। इट्स नॉट अबाउट द रोमांस, इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिकलिटी, इट्स मोर अबाउट रियलिस्टिक अप्रोच जो कि लाइफ में हमें चाहिए होती है। सो मैसेज आप करना चाहते हैं, बातचीत आप स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप शायद राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं। सो मंडे का दिन जो है वो इस चीज़ में गुजर रहा है। चीज़ें जो हैं वो मूव होना शुरू हुई हैं ट्यूसडे वाले दिन, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये हमें बता रहा है कि शायद पिछले 1 साल से मामलात रुके हुए हैं जो कि अब चलना शुरू होंगे, या पिछले कुछ अरसे में टोटली सब कुछ स्टैगनेंट था। ठीक है, ऐसा हो सकता है पिछले 2-3 महीनों में बिल्कुल स्टैगनेंट हुआ हो, तो अब जो है वो बहरहाल सिचुएशन जो है वो अब आपके लिए फेवरेबल होती जा रही है। ये पैसों के हवाले से भी हो सकता है, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली पेंटिकल वाले कार्ड जो है, इवन व्हील की शक्ल भी यहाँ पे पेंटिकल जैसी बनी हुई है। सो कॉन्टीन्यूसली पेंटिकल्स के कार्ड जो है वो नज़र आ रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि पैसों के मामलात जो है ना वो भी यहाँ पे चलना शुरू हो जाएंगे। काम मिल रहा है या पैसे मिल रहे हैं, हो सकता है कि पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो वहाँ से मिल रहे हैं। उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है थर्सडे वाले दिन के लिए। यहाँ पे आप मेंटली स्टक हैं। अगर ये अटेंशन की बात है, अगर ये किसी पर्सन के आने की बात है, तो हो सकता है कि यहाँ पे इस बातचीत ने आपको थोड़ा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब किया है, उलझा दिया है। अब क्या करना है? ये कार्ड जो है ना ये टिपिकली ये हमें बताता है कि इंसान कंफ्यूज होता है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि अब करना क्या है इस सारे मामले के अंदर, कैसे प्रोसीड करना है, और वो यही चीज़ जो है वो यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है।
ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स में बदल रहा है। ये भी हो सकता है कि वो चीज़ या वो मैसेज जो कि आपकी तरफ आना है वो अब आ रहा है और एक पैशन के साथ आ रहा है, एक इमोशनल टच के साथ आ रहा है। कोई पर्सन जो कि अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाहता है, तो फ्राइडे का दिन जो है वो इस लिहाज से एक बेहतर दिन रहेगा। आप नहीं हैं इस बारे में सेटल और यू आर नॉट वेरी मच श्योर। पहले भी कुछ बात हुई है और उसके बाद आप कंफ्यूज्ड हैं, यहाँ पर भी कुछ बात हुई है और उसके बाद आप कंफ्यूज्ड हैं। और ये चीज़ जो है इनडिसाइसिवनेस भी हो सकती है। ये इनडिसाइसिवनेस, हमने काम करना है, हमने इससे बात करनी है या नहीं बात करनी है, ये भी हो सकती है। और ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है कि पास में जो हुआ है वो रिपीट ना हो जाए, तो मुझे क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, ये भी हो सकती है। और उसके बाद फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, ये भी बात हो सकती है कि क्या रिस्पॉन्स देना है। तो यहाँ पे अब आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यू आर लुकिंग वेरी वाइब्रेंट एंड एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ज़ाहिर बात है ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अपीलिंग होती है। तो संडे का दिन जो है हो सकता है कि आपके किसी के साथ मीटिंग हो, ठीक है, हो सकता है कि वैसे आप किसी के साथ बातचीत करते हुए उनको बहुत ज़्यादा चार्मिंग फील हो रहे हों। तो कुछ ऐसी सूरत हाल है पाइसेस लोगों के साथ। चलें जी, फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।